जनता पार्टी ही समाधान कर सकती है। सपा बसपा कांग्रेस के लोग अगर समाधान कर पाते तो 15 साल से सपा बसपा उत्तर प्रदेश में थी और लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने से पहले 10 साल तक कांग्रेस केंद्र में थी। सपा बसपा की बैसाखी पर थी, इन्होंने तक कुछ नहीं किया, न गरीबों के लिए किया, न किसानों के लिए किया, न नौजवानों के लिए किया। इनका तो 100 रुपया में से 85 रुपया हमारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते थे। इन दलों के नेता, इन दलों से जुड़े हुए जो अपने को कार्यकर्ता कहते गुंडे अपराधी खा जाते थे। अब मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी संसद में कहे थे, जो लोग वरिष्ठ नेता हैं आप में से जानते होंगे, संसद में कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया पहुंचता है जिसके पास पहुंचना है। बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिस किसान के खाते में 2000 भेजी जाती है तो क्या 15% आती, पूरा 2000 आता? अब बेईमानी करने वालों की बेईमानी बंद करेंगे तो इनको दर्द होगा कि नहीं होगा? ये मोदी चालीसा भाजपा चालीसा नहीं पढ़ेंगे। यह जनता की जिम्मेदारी है, कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। हमने काम किया है, हमने सेवा की है, उस सेवा के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे। जिन्होंने हमें वोट दिया है उनका सबका धन्यवाद एक बार फिर से दो, और जिन्होंने नहीं दिया एक बार हमको भी दो, उनसे अपील करने के लिए जाइए। और मुझे पूरा विश्वास है आप सारी योजनाओं को उनके सामने रखना। गरीब की भलाई करना अपराध है? किसान को सम्मान निधि देना गलत है? कितने घंटे बिजली आती थी सपा की सरकार में, बताइए भदोही वालों? आज कितनी आती है? भूल गए होंगे हम लोग, याद दिलाओ जनता को कि सपा के समय कितनी बिजली आती है थी, भाजपा के समय कितनी आ रही है। सपा के समय सड़कों का पैसा आता था, कौन खा जाता था? सड़क नहीं बनती थी, पैसा तब भी आता था। लेकिन आज कोई सड़क न बनावे उसके लिए भी जेल के दरवाजे खुले हुए। मैं जानता हूं प्रयागराज से वाराणसी जाना कितना मुश्किल था, प्रयागराज से वाराणसी जाना कितना मुश्किल था। कभी 2 लेन की सड़क होती थी, जीटी रोड कहलाता था। क्या हालत थी उस समय? और आज तो आप बैठो गाड़ी में, पता ही नहीं चलता है हवाई जहाज में बैठ के जा रहे हैं कि कार में जा रहे हैं। मैं आपको सौगात इसकी चर्चा कर रहे थे, चाहे वह भदोही हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे प्रयागराज हो, जो भी जिले हैं, आपने कमल खिला दिया है, डबल इंजन की सरकार बना दिया है। तो काम तो बहुत है, लेकिन कोई काम अधूरा न रह जाए, इसका प्रयास सरकार के माध्यम से हम करते हैं। लेकिन हमारा माध्यम क्या होता है? हमारा माध्यम होता है संगठन, हमारा माध्यम होता है हमारे सांसद, हमारे माध्यम होते हैं हमारे विधायक। 2 चीजें ऐसी आई हैं जिनकी मैं घोषणा की अपेक्षा की गई, मैं घोषणा कर दे रहा हूं। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। मांग रखी है, इसलिए रामपुर घाट जो गंगा जी पर सेतु बनाने की बात है, मैं उसकी घोषणा कर रहा हूं। यहाँ जो अधिकारी होंगे उसको नोट करेंगे, बिना विलंब किए इसके आगणन की प्रक्रिया शुरू करेंगे और हम जल्दी से जल्दी कैसे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश को जोड़ दें, कैसे मां के भक्तों को मां के दरबार में पहुंचने में जो थोड़ी भी असुविधा है वो असुविधा दूर हो जाए। तो होगा सब मां विंध्यवासिनी मैया के, गंगा मैया की कृपा से ही और आप सबके आशीर्वाद से। दूसरा, एक और माधव सिंह जो रेलवे लाइन है उस पर रेलवे ओवरब्रिज की मांग किया है। आजकल आप लोगों ने बड़े फ्लाईओवर देख लिए हैं हाईवे पे, इसलिए जहां कहीं भी है तुरंत बनाने की बात कही। मैं निश्चित तौर से मानता हूं कि इसकी आवश्यकता मैं पहले से भी जानता हूं, दोनों विषयों को जानता हूं। तो मैं रेलवे ओवरब्रिज भी बनाने की यहाँ पर घोषणा कर रहा हूँ। उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको हम पूरा करवाने मैं यहाँ आपको जानकारी देकर के जा रहा हूँ। डिगरीपुर घाट पर पक्का पुल जरूरत है कि नहीं है? तो फाइल आ गई होगी और मैं यहाँ से जब लखनऊ पहुंचूंगा, कल तो रविवार है, लेकिन सोमवार मंगलवार जब भी आएगी मेरे सामने फाइल में उसे स्वीकृत कर दूंगा, उसे वापस। और भी बहुत सारी मांग का पुलिंदा दिया आप लोगों ने देख लिया होगा। हमारी कोशिश रहती है, विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है और सबका साथ सबका विकास। 7 साल से अधिक का समय केंद्र में हो गया और 4.5 साल से अधिक का समय प्रदेश में हो गया।
जहां की जनता ने कमल खिलाया था।